everyone, I am Sneha Sharma. Welcome back to our YouTube channel HPGK Hub ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है आई है, तो जिसमें कि हम जो है एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है बैच हमारा अलग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस घर बैठे आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके ये स्क्रीन पर विजिबल सारे सब्जेक्ट, टेस्ट, ये अदर बेनिफिट सारे आपको इंक्लूड रहेंगे घर बैठे। ये उत्तर प्रदेश होम्योपैथी वैश्विक बैच के लिए जो है आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी अपनी सरकारी नौकरी के सपने को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये डेली लाइव क्लासेस हमारी 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं और ये जो है अपनी लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप भी जो है लाइव क्लासेस में डायरेक्ट टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए जो है आप हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो कि बिल्कुल नॉमिनल फी चार्जेस पे जो है ये कोर्स आपको प्रोवाइड होगा, इसके लिए भी जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी ना कीजिएगा, लिमिटेड इसमें सीट्स रखी गई हैं ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी में जिस दवा को सूर्य की रोशनी में तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्केटोल कहते हैं, सॉल कहते हैं, लूना कहते हैं या पॉलिस उम्बो कहते हैं? क्या कहते हैं? ए, बी, सी और डी ऑप्शन में कौन सा आपका राइट आंसर है? देखिए, आप भी साथ साथ में आंसर लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं अपनी तैयारी को, कितना अभी तक आपको आता है। अगर आपके आंसर होते हैं मैक्सिमम सही तो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी। अगर आपके आंसर हो रहे हैं गलत तो आप जो है वैश्विक बैच को ज्वाइन करके अपनी कमियों को जो है दूर करके अपना सरकारी नौकरी के में जो एक सीट कंफर्म करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो 10 सेकंड्स में आपको आंसर लगाना है साथ साथ में। तो इसका जो है, अगर आपने आंसर सोचा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में होम्योपैथी नियामक निकाय इनमें से किसके द्वारा विनियमित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970, होम्योपैथी औषधि परिषद अधिनियम 1973, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 और होम्योपैथी नियामक अधिनियम 1973। तो आई होप आपने अभी तक साथ साथ में आंसर लगा भी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपने अगर सोचा है आंसर सी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका जो ये फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था? 1610 में, 1710 में, 1810 में या 1910 में? प्रीवियस ईयर में ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए सारे टॉप हाईलाइटेड एमसीक्यूज हैं और भी इसी तरह के एमसीक्यूज जो कि काफ़ी डिटेल में इनके आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव क्लासेस में। तो बेनिफिट को जल्दी से ले लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कीजिए। वैश्विक बैच को ज्वाइन करके व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशी होम्योपैथिक अस्पताल और निःशुल्क औषधालय जो है इसमें से कब जो है स्थापित किया गया था? 1846 में किया था, 1851 में, 1887 में, 1890 में? कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बताइए आंसर, करिए खुद को एनालाइज, कितना अभी तक आपको आता है। तो अगर आपका आंसर जो है यहाँ पर बी है तो आपकी तैयारी है सही, 1851 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता स्कूल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा रणजीत सिंह की द्वारा, सर जॉन हंटर लिटलर द्वारा, प्रताप चंद्र मजूमदार द्वारा, महेंद्र लाल सरकार द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। अगर आपका आंसर है सी तो बिल्कुल सही है, प्रताप चंद्र मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमर्स कौन कौन है? लाल रक्त, श्वेत रक्त, काली पित्त और कफ? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, श्वेत रक्त, पीली पित्त, पानी और कफ? नेक्स्ट ऑप्शन, रक्त, पीली पित्त, काली पित्त और कफ? नेक्स्ट ऑप्शन, रक्त,
पीली पित्त, काली पित्त और मस्तिष्क। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और अभी तो सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं, क्वेश्चंस को बताया जा रहा है। इनके जो ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है हर एक ऑप्शन से, ठीक है, जिनमें कि आपके एक ही ऑप्शन से 5-5 क्वेश्चन और क्लियर होंगे। तो वो आपके लाइव क्लासेस में जो है, जो एनरोल हो चुके हैं उनको लाइव में बताए जा रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। फ्री डेमो सेशन आपको देखना है, उसके लिए भी व्हाट्सअप कर लीजिएगा, फ्री डेमो सेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 4 ह्यूमर्स जो है वो आपके रक्त, पीली पित्त, काली पित्त और कफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्केमिस्ट पैरासेल्सरा की अवधि कितनी थी। 1439 टू 1491, ऑप्शन बी 1493 टू 1541, ऑप्शन सी 1563 टू 1603 एंड ऑप्शन डी है 1572 टू 1625। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है। तो इसका जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1493 टू 1541 अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोसिस एक मियाराम को किसके साथ जोड़ा जाता है। खास के साथ यानी कब्जियत, सिफिलिस, उपदंश, प्रमेह, आपका यक्षमा यानी कि आपका जो है ट्यूबरक्लोसिस, किसके साथ जोड़ा जाता है। बताइए आंसर। इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में टॉप हाईलाइटेड एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इस पीडीएफ को पाना है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक ने होम्योपैथी का उपयोग करते हुए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का उपचार किया था। किसने। डॉक्टर जुगल किशोर ने, डॉक्टर हॉनिगबर्ग ने, डॉक्टर पीटी ऑगस्टिन ने, डॉक्टर केपी मजूमदार ने। किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, लाइव क्लास में ही आपको डिटेल में बताया गया है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका राइट आंसर है डॉक्टर हॉनिगबर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरकरण ब्लैंक से भरा होता है। किससे। पेरी लसिका से, एम्बी लसिका से, लसिका से या मेसोल लसिका से। बताइए किससे भरा होता है आंतरकरण। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, एम्बल लचिका, ठीक है, एंडोलिम्फ जिसे बोलते हैं, इससे ये भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर का तापमान किसके द्वारा मध्यस्थ होता है। अधिवीर ग्रंथि द्वारा, मध्य मस्तिष्क द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या फिर लिम्बिक सिस्टम द्वारा। किसके द्वारा होता है। बताइए, करिए एनालाइज, खुद को आंसर कीजिए। कितने आपके आंसर सही हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाद में। तो आंसर इसका जो है वो बिल्कुल सही है, सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकनी मांसपेशियों में ब्लैंक होती है क्या। मायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन या ट्रोपोमायोसिन क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जी इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। चिकनी मांसपेशियों में ट्रोपोनिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के ऊतक में एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। पेशी ऊतक में पाए जाते हैं, उपकला जो टिश्यूज होते हैं वहां पे, आपका जो है तंत्रिका ऊतक होते हैं वहां पर, या बसामे ऊतक में, कहां पर पाए जाते हैं आपके ये। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो अगर इसका आंसर सोचा है डी तो आंसर आपका सही है, बसामय ऊतक, ठीक है। बसामय ऊतक में जो है वो एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो ये डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप इसका आंसर बिल्कुल पहले कर पाते, ठीक है। तो बताइए, इसमें आपके ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, ल्यूकोसाइट, केराटिनोसाइट या कोहोब्लास्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है जी। तो अगर आपने आंसर सोचा यहाँ पर ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, केराटिनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेट में HCI किससे निर्मित होता है। मुख्य कोशिका, पार्श्व कोशिका, जैमेनिका कोशिका या एंडोक्राइन कोशिका। बताइए, ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन राइट है। बी, पार्श्व कोशिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन ब्लैंक आवश्यक घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बताइए, थायराइड हार्मोन का,
एल्डोस्टेरोन का, थायराइड उत्तेजक हार्मोन का, या पैराथायराइड हार्मोन का? बताइए कौन से हार्मोन का है ये? आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। आंसर है इसका जी ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन। आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन का एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबस्टेंसिया निग्रा में चापित प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर ब्लैंक है, कौन सा? डोपामाइन, जीएवीए, नोरेड्रेनालिन या सीरोटोनिन? बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुमवेलेंट पेपिला से रवाद की अनुभूति तंत्रिका किसके द्वारा होती है? वेगस द्वारा, ग्लोसोफेरिंगल द्वारा, लिंगुअल द्वारा या कॉर्डी टिम्पानी द्वारा? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, काफी बार एग्जाम में पूछे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो जी इसका जो है अगर आपने सोचा है आंसर बी तो बिल्कुल सही है, ग्लोसोफेरिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर विजिबल, ये शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन इनमें से किसमें होता है? गर्भाशय नाल में, मूत्रवाहिनी से, अंडाशय से या फिर आपका गर्भाशय से? किसमें होता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसका जो है राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गर्भाशय नाल। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय नाल में होता है। आज के इस वीडियो का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ब्लैंक फुफ्फुसीय शिरा द्वारा प्रवाहित किया जाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, मिश्रित रक्त या क्रिएटिनिन युक्त रक्त? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट है? ए, बी, सी या डी? तो देखते हैं इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो फुफ्फुसीय शिरा द्वारा जो है प्रवाहित किया जाता है। ये थे हमारे आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप भी यूपी SSSC होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैकेंसी बार बार नहीं आती है, मौका बार बार नहीं आता है सरकारी नौकरी का, ध्यान रहे। तो बेसिक जी बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये आपका सरकारी नौकरी का सपना जो है पूरा हो सके। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको जो है हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी।